क्या सच में ये सब हो रहा है या ये सब कुछ जेक इमेजिन कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्रिलर फिल्म 2005 में आई रिवॉल्वर के बारे में। 7 साल जेल में रहने के बाद एक गैम्बलर के तौर पे जेक ग्रीन फाइनली बाहर आ जाता है जेल से, और 2 साल उसकी रिलीज के बाद वो और उसका भाई बिली जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े कसिनो में जाते हैं, इस इंटेंशन से कि वो अपने पैसे वापस ले लेंगे उस कसिनो के मालिक से जिसने उसे पैसे देने हैं। और उस क्राइम बॉस का नाम डोरथी माचा होता है। उसके बॉडीगार्ड पॉल की एडवाइस को इग्नोर कर वो जेक को अपनी प्राइवेट गेम में इनवाइट कर लेता है। जेक हेसिटेट करता है एलिवेटर से जाना क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, लेकिन बॉडीगार्ड कहते हैं कि उसे 20 फ्लोर चढ़कर ऊपर जाना है तो वो चुपचाप एलिवेटर में ही जाएगा। एलिवेटर में उसे पैनिक अटैक आ रहा होता है, उसे कंट्रोल करते हुए वो ऊपर पहुंचता है। जेक अपना पहला बेट चिप टॉस पे लगाता है दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट जो टेबल पर होता है, और जिससे वो हार जाता है। लेकिन उसने ये जानबूझकर किया है क्योंकि वो माचा को मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि उसे फॉल्स सिक्योरिटी मिले और उसे लगे कि वो जीत रहा है। इसीलिए वो दोबारा से उसके साथ बेट लगाता है और इस बार जेक जीत जाता है। उसके बाद पैसों से भरे बैग को लेकर बिली और वो बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उन्हें जैक रोक लेता है और कहता है कि वो लोग खतरे में हैं और वो उनकी मदद कर सकता है। वो जेक को एक कार्ड देता है और कहता है जेक कि इस बार वो सीढ़ियों से जाएगा, लेकिन सीढ़ियों से उतरने से पहले ही वो बेहोश होकर गिर जाता है और कार्ड पर दिखाया जाता है कि लिखा हुआ है कि टेक द एलिवेटर। वहाँ पर हम देखते हैं कि जेक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और माचा एक्सप्रेस करता है कि वो बहुत परेशान है। पॉल से कहता है जेक जो है वो बड़ा रिवेंज लेना चाहता होगा, पिछले 7 साल में वो जेल में रहा है और उस इंसिडेंट के बाद जिसमें उसकी भाभी को मार दिया गया था वो और भी गुस्से में होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माचा पॉल को ऑर्डर करता है कि वो बेस्ट हिटमैन को जाए और जाकर जेक को मार दे। हॉस्पिटल में जेक को बताया जाता है कि उसके ब्लैकआउट का कोई कारण नहीं है जो सामने से पता चले, उसे घर जाना चाहिए और उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट उसे घर भिजवाई जाएगी, उसके लिए उसे वेट करना पड़ेगा। बिली जो है अपने घर चला जाता है और जेक प्रोटेक्शन लेता है बॉडीगार्ड्स की, लेकिन उन्हें शूट कर दिया जाता है उसी समय जैसे ही वो घर आता है। इस रीज़न की वजह से कि उसने पहले नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक कार्ड उठाया था जिसमें पिक दिस अप लिखा हुआ था, वो बच जाता है एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर जब गोलियाँ चलती हैं। उसके बाद वो गाड़ी से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ड्राइवर है उसे भी मार दिया जाता है। लकीली जैक वहाँ आ जाता है और वो उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। जो हिटमैन है सॉर्टर समझ नहीं पाता कि कैसे उसने मिस कर दिया, और वो कभी मिस नहीं करता तो शायद वो इस बात की थ्योरी निकालता है कि शायद जेक को किसी ने टिप कर दिया होगा उसके बारे में। वो माचा से कहता है कि वो उसे डांटे और समझाता है कि कैसे ये मिस होना अच्छी चीज़ नहीं है और उसे बुरी फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ जैक जो है जेक को लेकर जाता है अपने पार्टनर एवी से मिलवाने, जो समहाउ उसके हाथों पर मेडिकल फाइल देख लेता है और कहता है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और तुम्हें एक रेयर ब्लड डिजीज़ है जिस वजह से तुम 3 दिन में मरने वाले हो। वो आदमी जेक को ऑफर करता है प्रोटेक्शन इन एक्सचेंज की 2 कंडीशन है जो निगोशिएबल नहीं है। वो कहता है कि वो जो सारे पैसे हैं वो उनको दे दे और जो वो कहे वही करे, इंक्लूडिंग ये कि वो सारे सवालों का जवाब देगा। वो फिर 3 घंटे देते हैं उसे डिसाइड करने के लिए, लेकिन जास्किर वहाँ से निकल जाता है और जास्किर जो है एक भी वर्ड नहीं कहता उन्हें, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि उसे ट्रिक कर रहे हैं। वो रिजल्ट लेकर हॉस्पिटल में जाता है। जास्किर वहाँ पर लैब में जाकर पूछता है, उनसे लगता है कि जैक और आविन ने उन्हें पैसे दे दिए होंगे, तो वो सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है जिससे भी वो सेम ओपिनियन देते हैं। उसे थ्रेटन करने के बाद वो अपनी गन को लेकर उसके ऊपर ताक भी देता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने पैसे दिए हैं तो तुम मुझे बता दो। जास्किर एडमिट करता है कि उसके पास एक चॉइस है, या तो वो पैसे लेकर जाएगा बैंक में या फिर वो जाकर उन आदमियों की डील को एक्सेप्ट कर ले। और जैसे ही वो बाहर निकलता है राइड के लिए, वो एमएन के पास जाके वो डील को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। आवी उसे एक्सप्लेन करता है कि वो लोन शार्क्स हैं और ये जो पैसे हैं जेक के पैसे जो आगे वो लोन कर देंगे वो उनके फर्स्ट लैंड के पास जाएंगे जो उन्हें पैसे देने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। आवी जो है जेक से डिमांड करता है कि वो उसे अपनी सारी हिस्ट्री जो उसकी माचा के साथ रही है बताएगा। माचा के पास पहले 3 बेवकूफ़ आदमी रहते थे
जिनको वो द थ्री एडीज बुलाता था। उन्होंने अपना कार्ड जो है मैन वो पहले ही खो दिया एक बड़ी गेम के, और जेक जो एक बहुत बड़ा प्लेयर था उसे उसने आकर रिप्लेस कर दिया। जेक मना करना चाहता था, लेकिन माचा ने बिली की सारी फैमिली को धमकाया, डराया, और उसकी वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। गेम के दौरान दूसरे आदमियों ने इंसल्ट करना शुरू कर दिया जेक को और उसकी माँ को, और जेक ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने गन फाइट शुरू कर दी। पावर चला गया, पैसे गायब हो गए, और अगली चीज़ जो उसे पता चली वो ये कि वो जेल में है। जेक से कई सवाल पूछे गए और उसे समझाया गया कि उसकी नीज की खतरे में है जान, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। एक्सीडेंटली उन लोगों ने आकर उसकी भाभी को मार दिया, और जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में थी वो मारी गई। जेक ने फिर भी माचा के बारे में कॉप्स को नहीं बताया और 7 साल जेल में चला गया। एडी जो थे वो माचा से गुस्सा थे, और इसी वजह से वो कंक्रीट चीज़ों में रिजल्ट कर गया। हम देखते हैं कि बहुत बार क्लाइंट्स को विजिट करने के बाद जैक जो है जेक को मोटेल भेज देता है, और दूसरी तरफ माचा जो है वो क्राइम लॉर्ड, क्राइम किंग पिन सैम गोल्ड के पास जाता है, जो वहाँ का अल्टीमेट फिगर है और जिसे सबका क्राइम बॉस माना जाता है। गोल्ड जो है उसे रिसीव नहीं करता जो विजिटर्स होते हैं, लेकिन उनकी एडवाइज़र बाहर आती है जिसका नाम लिली वॉकर है, जो ये ब्रोकर जो है उससे पाउडर डील एक्सेप्ट कर लेती है माचा के साथ। वो उसे रिमाइंड करती है कि गोल्ड को पब्लिसिटी नहीं पसंद और ना ही वो सेकंड चांसेस देता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जेक जो है वो जैक और आवी के पैसे उसे और लाकर देता है, और उसके बाद वो लोग अपने जेल के टाइम के बारे में बात करते हैं। कहता है वो आवी से कि जेक को 2 चॉइसेस दी गई थी, 14 साल नॉर्मल रहना या 7 साल सॉलिटरी में रहना, तो उसने सॉलिटरी चूज़ किया। उसका सेल 2 आदमियों के बीच में था, एक चेस मास्टर, एक कॉन मैन, जो वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे थे। वाइल उनकी कभी आपस में बात नहीं हुई और कभी एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनके 5 साल के सेंटेंस के अंदर जेक उनके साथ का मैसेजेस के थ्रू रिटन नोट्स पे कम्युनिकेट करता था, जो लाइब्रेरी बुक्स पे वो लिखते थे। और इसी तरीके से जेक को सारी दुनिया की गेम के फॉर्मूले समझ में आ गए। वो दोनों ने प्लान किया था कि वो प्रिजन से भाग जाएंगे, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जेक को अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन जब वो फाइनली गए और तो वो गायब ही हो गए, और वो जेक के बिना ही चले गए बाहर, और जेक पीछे रह गया। उसके बाद 2 साल बाद जब वो बाहर आया तो उसने वो जो सारे पैसे थे वो वहाँ पर ले लिए, और वो दोनों आदमियों ने सिर्फ उसके पीछे एक नोट छोड़ा था, और वहाँ पे लिखा था यू कैन ओनली गेट स्मार्टर बाय प्लेइंग अ स्मार्ट अपोनेंट। तो जेक ने तब से वो फॉर्मूला यूज़ करना शुरू किया और अपने आप को बड़े बड़े कैसीनोस पे डालना शुरू किया, जिस वजह से उसे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मिलते रहे, और इसी वजह से वो अपने पैसे इधर उधर दे रहा था। वो दूसरों को थ्रेटन करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाता था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को और डेस्परेट लोगों को कुछ परेशान नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ आवी और जैक जो हैं वो चेन करते हैं एक साइड वॉल के ऊपर ट्रक को, और वहाँ से पुल करने की कोशिश करते हैं, और वो वॉल टूट जाती है। बेसिकली वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर सेफ है जहाँ पर माचा का पाउडर छुपा हुआ है। तो जब उसे पता चलता है कि वो पाउडर चोरी हो गया है, तो पॉल कोशिश करता है कि वो इस मैटर को सॉल्व कर सके। पॉल जो है अपने राइवल ट्रायड किंगपिन लॉर्ड जॉन के पास जाता है, और वो एक्सेप्ट करता है कि वो उसे पाउडर प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो उसे बहुत ऊंचे ऊंचे दाम मांग लेता है। जैक, आवी और जेक जो हैं अपनी टीम के साथ होटल पर जाते हैं जहाँ पर एक्सचेंज होने वाला है। वो कमरे में घुसकर देखते हैं कि थग्स ने कहाँ पे होल बनाया है, और वहाँ पर वो स्लीपिंग गैस इंजेक्ट कर उन सबको बेहोश कर देते हैं। माचा और जॉन के आदमी बेहोश हो जाते हैं, तो वो पैसे और पाउडर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, ये लगाते हुए कि माचा ने जॉन को चोरी कर लिया है और वैसे वर्सा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैक है वो वहाँ पर बिली और बाकी सारे लोगों को लेकर इधर उधर भटक रहा होता है, उसके बारे में बताता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। जैक और अवी कहते हैं कि ये बहुत डेंजरस है और गोल्ड को कोई हाथ नहीं लगाता है। जेक उनसे कहता है कि उन्हें वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। जेक बात नहीं सुनता किसी की और वापस काम पर चला जाता है। वो कहता है कि उसे एक जो सीक्रेट क्लाइंट है उससे बहुत डर लगता है। वो कहता है कि मैं इस क्लाइंट को शूट नहीं करूँगा, और वो आवी को इंस्टेंट बंदूक ताक देता है, और तब रियलाइज़ करता है कि बंदूक खाली है, और आवी उसे बेहोश कर देता है। जैक जो है बहुत टाइम के बाद मोटेल में उठता है, और उसे आवी कहता है कि वो सर्वाइव इसीलिए कर गया क्योंकि उसका 3रा दिन ख़त्म हो गया है, और अब उसे जाकर चेकअप करा लेना चाहिए क्योंकि वो मरा नहीं। उसके बाद वो अपने भाई बिली और अपनी नीस के द्वारा विजिट होता है, और वो उसके पास गन छोड़ जाते हैं जस्ट इन केस। उसके बाद जेक जो है डॉक्टर के पास जाता है, जो कंफर्म करते हैं कि जो डायग्नोसिस है वो गलत है,
और वो अवी को कोशिश करता है कॉल करने की और आंसर मांगने की, पर अवी उसे कहता है कि उसे वेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है जेक के नाम के बारे में, और बार बार हर प्रॉब्लम के अंदर जेक का नाम ज़रूर आ रहा है। प्रॉब्लम जो है उसके आदमी के साथ वो हो चुकी है और माचा उसे ऑर्डर करता है कि अब जेक को मारना ही पड़ेगा। जेक वापस रिटर्न करता है मोटेल को। आवी और जैक जो है वहाँ उसका वेट कर रहे होते हैं और उसे वार्न करते हैं कि माचा के थग्स जो हैं वो कमरे में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जेक जो है वहाँ से भाग जाता है और वो जो आदमी है वो उसके पीछे जाते हैं, पर वो मैनेज कर लेता है उनको पीछे छोड़ना, क्योंकि उनमें से एक थक बेहोश होने के चक्कर में नीचे गिरता है और अपने आप को ही शूट कर लेता है। हम देखते हैं कि जो बाकी क्रिमिनल्स हैं वो उसकी बॉडी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि शायद जेक ने ये किया होगा। जेक जो है जाता है अवी और जैक से मिलने उनके ऑफिस में, और वहाँ वो कन्फेस करता है कि वो सारे टाइम से जेक को जानते हैं और वो पूरे सच के बारे में उसे बताना चाहते हैं जो उसने पहले एडिस के साथ किया था। वो जो 3 क्लाउन्स जो हैं जो जेक की जगह वहाँ पर काम कर रहे थे, वो पहले प्रिंस प्रिजन में से बाहर निकल गए थे उसे मारने के लिए। इसका मतलब ये है कि उसे माचा ने निकाल दिया था, तो उनकी लाइफ बचाने के लिए वो एडी को एक डील ऑफर करते हैं कि हर महीने वो उसे 3% मनी लैंड करेंगे। और पहली बार वाला जो एडी है जब वो मान जाता है तो बाकी तो भी मान जाते हैं, क्योंकि उसने पहले वाले को पैसे दिए थे, और हर बार अब 4% उन्हें पैसे मिलते हैं। सच में जेक जो है एक पैसे एडी के लेके दूसरे को दे रहा है और उसे खुद कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पर आकर उनके पास और कोई पैसे नहीं बचते लैंड करने के लिए, तो वो माचा से मांगते हैं और वो एडी के मिस्टीरियस मनी मेकर में इंटरेस्टेड होता है तो पैसे लगा देता है। गैम्बलिंग की वजह से जो फॉर्मूला है वो मार्क कर देता है, उसे रिच हो जाता है वो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेक जो है उस मोमेंट में वेकेशन पे जाने की कोशिश करता है अपने भाई और अपनी नीस के साथ, जहाँ पर उसे पता चलता है कि माचा ने पीछे से एडीज को मार दिया है क्योंकि उन्होंने इसे पैसे नहीं दिए। माचा की बात करते हुए हमें पता चलता है कि माचा जो है वो डिनर पे बैठा है एक फैंसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उसका एक हेंचमैन आता है और वो कहता है कि जेक वहाँ से भाग गया है। सॉर्टर रिकग्नाइज करता है वहाँ पे कि जॉन की गर्लफ्रेंड वेट्रेस बनकर छुपकर यहाँ पर आई हुई है, और उससे पहले उसे शूट कर सके और रेस्टोरेंट से बाहर निकल सके वो मरती नहीं है और उसको चोट पहुँचा देती है और माचा के हाथ पर गोली मार देती है और कमोशन को रोक देती है। सॉर्टर जो है जाता है लॉर्ड जॉन के हाइड आउट पे, जहाँ पे उसे वो मारने वाला होता है उसके आदमियों के साथ। और अब हम बात करेंगे जेक की, जो अभी तक जैक और आवी से बात कर रहा है छत के ऊपर, जहाँ वो लोग गोल्फ खेल रहे हैं। वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि किसी को भी गोल्ड को देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि गोल्ड असल में है ही नहीं। वो एग्जिस्ट करता है, एक रिप्रेजेंटेशन है ईगो की और पर्सोनिफिकेशन ऑफ ग्रीड की। इसका मतलब ये है कि लोग पैसे और पावर में इन्वेस्ट करते हैं और असल में कोई आदमी नहीं है। जेक को अपने रूल बदलने होंगे जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जेक जो है अपने ज़्यादा पैसे लेकर बैंक से उनको जाकर डोनेट कर देता है माचा के नाम पे, और माचा के बेडरूम में आ जाता है। फिर उससे वो उसकी आवाज़ें लड़ रही होती हैं जो उसकी रिप्रेजेंट करती हैं ईगो को, और जेक जाकर माचा को अपोलोजाइज़ करता है बार बार उसे ट्रिक करने के लिए, और वो कहता है कि मैं मान रहा हूँ कि तुम सुपीरियर क्राइम लॉर्ड हो और मैंने तुम्हारे नाम के अंडर बहुत बड़ा डोनेशन किया है और अपने सारे डरों का सामना करा है। जेक जो है एलिवेटर लेने की कोशिश करता है और 13th फ्लोर पर फंस जाता है। उसे पैनिक अटैक फिर से आने वाला होता है, लेकिन उसके दिमाग में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है कि उसे अपनी ईगो को रिजेक्ट करना है और गेम से फाइनली बाहर निकलना है और आज़ाद होना है। जैसे ही एलिवेटर खाली होता है और खुलता है तो जेक जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है तो माचा उसका वेट कर रहा होता है अपनी गन के साथ। अपनी ईगो से पागल हुआ माचा उसकी तरफ गन दाग के खड़ा होता है, लेकिन जेक डरता नहीं है। वो सिंपली अपने पीस में होता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर माचा पागल हो जाता है और वो परेशान हो जाता है कि कैसे कोई उससे नहीं डर सकता। वो रोना शुरू कर देता है और अंडरस्टैंड करता है कैसे कि उसे जलील किया गया है। और अगली सुबह देखते हैं कि पॉल जो है माचा के पास जाकर उसे न्यूज़पेपर्स देता है, जिस सारे न्यूज़पेपर्स में माचा का नाम छपा हुआ होता है और सब लोगों ने उसकी वाहवाही की होती है। जेक ने झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा कि वो माचा के नाम पर डोनेशन करना चाहता है, और अब सबको लगता है कि माचा एक बड़ा कुसीनो वाला आदमी है जो कम्युनिटी के बारे में सोचता है। माचा इस बात का क्रेडिट लेने से खुश है, लेकिन उसकी हैप्पीनेस बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि पॉल उसे इन्फॉर्म करता है कि जेक ने पाउडर अपने पास रखा हुआ है और वो सबके साथ ऑल अलोंग खेल रहा था। पॉल, सॉर्टर और माचा के बाकी सारे हेंचमैन जाकर बिली से मिलते हैं, जो अपनी बेटी को पहले ही कवर में छुपा देता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे धोखा दिया है। जैसे वो मिलता है वो मैन उसे हर्ट करने की कोशिश करते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि जेक कहाँ है और कहाँ पाउडर है। पॉल उसे टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके निकालता है इस पॉइंट तक
इस ऑर्डर को अजीब लगने लग जाता है और जैसे ही वो लड़की डरकर बाहर कबर्ड से आ जाती है और उसे रोते हुए देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक बच्चे को चोट पहुंचाने की बजाय सॉर्टर अपने ही आदमियों को देखता है और अपनी ईगो को छोड़कर उन्हें सारे फ्रेंचमैन्स को मार देता है। एक तरीके से उसकी गलती की वजह से वो भी मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माचा को लिली विजिट करती है और वो उसके लिए बहुत सारा रीथ लेकर आती है गोल्ड का, जो खुश नहीं है बात देखकर कि माचा ने न्यूज़पेपर में अपना नाम हर जगह छपवा दिया है क्योंकि उसे पब्लिसिटी नहीं पसंद। लिली जो है उसे इन्फॉर्म करती है कि माचा का टाइम ख़त्म हो गया है और उसके पास एक और सेकंड नहीं है और वो पैनिक करना शुरू कर देता है। आवी और जैक जो हैं जेक के साथ पाउडर को लेके माचा के कसिनो जाते हैं, जहाँ पे आवी जेक को उसकी गेम पर फाइनली हरा देता है और कहता है कि कहानी की कुछ आखिरी डिटेल्स बाकी हैं। वो कहता है कि वो और जैक जो है वो आदमी थे जो सेल में जेक के दोनों तरफ थे और वो हमेशा से जेक को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, लेकिन वो अभी भी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये जानते हुए कि वो दोनों साथ वाले जो उसके जेल के सेलमेट्स थे वो असल में जेक की इमेजिनेशन है और असल में ऐसे कोई इंसान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसके पास ये जानने का कोई समय नहीं था जेल के अंदर, और जो कसिनो के बॉडीगार्ड्स हैं वो आते हैं और माचा के साथ उस गर्ल को लेकर आते हैं जो उसकी नीस होती है। वो पाउडर वाले बैगों को नीचे फेंकने के बाद जेक कहता है अपनी नीस से कि सब ठीक हो जाएगा, और ये बात सोचकर माचा पागल हो जाता है कि जेक कभी भी कोई से डर नहीं रहा है। उसने बच्ची पर गोली ताक रखी है लेकिन वो उसे समझा रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात से बहुत ज़्यादा जिल्लत महसूस कर उसकी ईगो उसके दिमाग में आती है और माचा अपने आप को ही गोली मार लेता है, यही सोचकर कि जेक एक मरे हुए आदमी से और बदला नहीं ले सकता। वो अपने आप को मार लेता है और फिल्म वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ ये अनोखी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब